प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि किन लोगों के साथ अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक समय की बात है, देवर्षि नारद बहुत ही गंभीर चिंता में डूबे हुए थे। उनके मन में एक प्रश्न उठा और वही प्रश्न उनकी चिंता का कारण भी था। वो उस प्रश्न के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मेरे हृदय में एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और मैं इसके उत्तर की तलाश में आपके श्री चरणों में आया हूं। कृपया मेरे इस दुविधा का समाधान करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, बोलिए नारद, आपके मन की क्या उलझन है? आपके मन की जिज्ञासा क्या है? प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि किन लोगों के साथ अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है नारद। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब नारद जी ने कहा। हे प्रभु, कृपया आप वह कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाना आरंभ की। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था जिसका घर बहुत ही विशाल और सुंदर था। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी और उसकी तुलना में नगर में कोई भी अन्य स्त्री उतनी सुंदर नहीं थी। उनके घर के आंगन में एक पेड़ था जिस पर एक वृद्ध चिड़िया ने अपना घर बनाया था। सेठ और उसकी पत्नी उस चिड़िया की बहुत देखभाल करते थे और उसे प्रतिदिन भोजन देते थे। उनके घर में कई सेवक थे और सेठ अक्सर व्यापार के लिए नगर से बाहर जाता था। एक दिन वह बुजुर्ग चिड़िया सेठ से बोली, हे सेठ, आपको अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सेठ ने जिज्ञासा से पूछा, चिड़िया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं अपनी पत्नी को अपने ही घर में अकेला क्यों नहीं छोड़ सकता? तब चिड़िया कहती है, सेठ जी, मैं आपको ये बात एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ, आप ऐसे नहीं समझेंगे। तब वह सेठ कहता है, ठीक है चिड़िया, तुम कहानी सुनाओ। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब वह चिड़िया अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ करती है और कहती है कि सेठ जी, आप इस कहानी को पूरा ध्यान देकर मन से सुनिए और जो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बातें बताऊंगी, आप वह याद जरूर रखना। अब वह बूढ़ी चिड़िया कहानी को सुनाना आरंभ करती है और वह चिड़िया कहती है, किसी राज्य में देव सिंह नाम के एक राजा राज्य करते थे। देव सिंह एक बहुत ही क्रूर और मतवाला किस्म का राजा था। एक बार वह भ्रमण करने के लिए जंगल में चला जाता है। जंगल में घूमते घूमते उनकी मुलाकात एक संत महात्मा से हो जाती है। वह संत महात्मा एक बहुत ही बड़ा पाखंडी था। राजा देव सिंह सभी साधु संतों पर बहुत विश्वास करता था। उस संत को देखकर राजा देव सिंह के मन में एक जिज्ञासा उठी। राजा देव सिंह ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और उससे पूछने लगे, हे संत महाराज, आप बहुत पहुंचे हुए संत दिखाई पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी रानी की कोख से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का। तब वह ढोंगी संत कहने लगा, हे राजन, मैं यह तो नहीं बता सकता कि आपकी रानी की कोख से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का, किंतु हे राजन, मैं तुम्हें इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अब उस ढोंगी सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा ही भयभीत हो गया और वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। यही बात सोचकर राजा को पुत्री के नाम से नफरत होने लगी और घर आने के बाद राजा ने अपनी रानी से आकर कहा, हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर पुत्री का जन्म होगा तो मैं तुम्हें सैनिकों से कहकर जान से मरवा दूंगा और होने वाली पुत्री को भी मार दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण नारद से कहते हैं, हे नारद जी, वह बूढ़ी चिड़िया अब आगे कहती हैं, हे सेठ जी। राजा की यह बात सुनकर वह रानी डर गई, क्योंकि वह जानती थी कि राजा बड़ा ही क्रूर किस्म का राजा है। अगर मेरी कोख से पुत्री का जन्म हुआ तो यह सच में उस पुत्री को मरवा देगा। अब वह रानी रोज भगवान से प्रार्थना करने लगी थी कि हे परमात्मा, मेरी कोख से पुत्री का जन्म ना हो, नहीं तो राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान की कृपा से रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे देखकर रानी और राजा देव सिंह बेहद प्रसन्न हुए। राजा देव सिंह तो इसीलिए प्रसन्न हुआ कि अच्छा हुआ उसे पुत्री नहीं हुई।
इसके उपरांत रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो राजा उसकी हत्या कर देता, जिससे उसके पति को कन्या हत्या का दोष लगता। अब कुछ समय बाद जब रानी ने फिर से गर्भ धारण किया, उसके बाद बच्चे का जब जन्म होने का समय आया, तब उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया और उस राजा को लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाते समय राजा अपनी रानी से कह गया, यदि तुम्हारे गर्भ से पुत्री का जन्म हो तो उसे सैनिकों से कहकर मरवा देना। मैं अपने पुत्री का चेहरा नहीं देखना चाहता। इतना कहकर राजा तो चला गया और अब उस राजा को अपने नगर लौटने में कई माह का समय लग गया। लेकिन इसी दौरान रानी के द्वारा एक पुत्री का जन्म हुआ। रानी को जिस बात का डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई और वह सोचने लगी, अब तो राजा के आदेश पर पुत्री की हत्या करनी पड़ेगी, परंतु यह एक निंदनीय काम है। भला मैं इस काम को कैसे करूंगी? मैं एक माँ हूं। मेरे लिए जितना मेरा बेटा प्यारा है, उसी प्रकार उतनी ही मेरी बेटी प्यारी है। अब तो बेटी को देखकर रानी रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, ये आपने क्या किया? मुझे पुत्री क्यों दी? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। एक पूत कपूत हो सकता है, परंतु एक माता कुमाता नहीं हो सकती है। रानी अब एक गहरी दुविधा में घिर गई थी। उनके आंसुओं को देखकर एक दाई ने सहानुभूति से पूछा, हे राजमाता, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? आपके घर कन्या का जन्म हुआ है। यह तो बहुत खुशी और आनंद का क्षण है, परंतु आप बहुत ही शोक में हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर रानी ने उत्तर दिया। जो अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी, वही घटित हो गई है। रानी ने दाई को विस्तार से समझाया कि राजा देव सिंह ने कहा है, पुत्री होगी तो उसे मार दिया जाएगा। हे दाई माँ, आप ही बताएं, मैं इस निर्दोष जीवन को कैसे समाप्त कर सकती हूँ? दाई ने आश्वासन दिया। हे राजमाता, आप चिंता न करें। आप राजा को यह कह देना कि मैंने लड़की को मार दिया है। मैं इसे सबके सामने ले जाकर मौत के घाट उतारने का नाटक करूंगी, परंतु वास्तव में मैं इसे अपनी पुत्री की तरह पालूंगी। यदि कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह मेरी भांजी है। दाई की यह बात सुनकर रानी बहुत ही प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यही ठीक रहेगा। भले ही मैं अपनी पुत्री को ना देख पाऊं, पर उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। रानी ने अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए दाई को कुछ स्वर्ण आभूषण प्रदान किया और दाई से कहा, हे दाई माँ, मैं आपके इस एहसान को अपने जीवन भर कभी नहीं भूल पाऊंगी। यदि आपको कभी भी धन की आवश्यकता हो, तो मैं आपको इससे भी अधिक धन प्रदान करूंगी, किंतु कृपया मेरी बेटी के इस सच को कभी भी किसी के सामने मत आने देना। भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा। दाई को समझाने के बाद रानी ने अपनी बेटी को दाई के हाथ में सौंप दिया। धीरे धीरे उस दाई ने पूरे राज्य में और महल में यह खबर फैला दी कि राजा के आदेश के अनुसार उसने उनकी पुत्री का हत्या करके जमीन में दफना दिया है। बच्ची को लेकर जाने के बाद दाई ने बहुत ही अच्छे से उसका पालन पोषण किया और कुछ समय बीतने के बाद जब राजा देव सिंह अपने राजमहल में वापस आए तो उन्हें भी यही बताया गया कि उनके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया और उस बेटी को उनके आदेश के अनुसार उसकी हत्या करके जमीन में दफना दिया गया। यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और दूसरी तरफ दाई ने उस बच्ची को अपनी भांजी बताकर उसका पालन पोषण किया और जब भी रानी को अपनी बेटी को देखने की इच्छा होती तो दाई उसे राजमहल में ले जाती थी और बच्ची को देखकर रानी की ममता उमड़ पड़ती थी और वह ऐसे ही चोरी छिपे उससे प्यार करती थी। यदि कोई पूछता है कि यह बच्ची कौन है तो रानी उसे दाई के भाई की बेटी बताती और रानी को अपनी पुत्री को देखकर बहुत ही सुकून मिलता था और वह दाई को धन, वस्त्र और आभूषण दिया करती थी। रानी के आदेश अनुसार दाई ने बेटी की परवरिश में कोई भी कमी नहीं आने दी और धीरे धीरे वह बेटी बड़ी होने लगी और जवान हो गई। रानी की पुत्री का पालन पोषण राजमहल में नहीं बल्कि एक गरीब के घर में हुआ, परंतु फिर भी वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी की तरह दिखाई देती थी। जैसे जैसे वह कन्या जवानी के दहलीज पर कदम रखती गई, उसकी सुंदरता और भी निखरती गई। जब वह पूर्ण रूप से युवती बन गई तो दाई ने उसे महल ले जाना बंद कर दिया। वह अपना समय दाई के घर में ही बिताने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, एक दिन राजा देव सिंह अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे और उनकी सवारी दाई के घर के सामने से गुजरी। उसी समय वह कन्या अपने घर के बाहर अपने बाल सुखा रही थी।
उसकी सुंदरता ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया और वह उसकी ओर आकर्षित हो गए। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? उसकी सुंदरता ने मुझे मोहित कर दिया है। फिर मंत्री ने पता लगाया और राजा को बताया कि वह कन्या एक बूढ़ी औरत की भांजी है। राजा को रात भर नींद नहीं आई और उस कन्या की सुंदरता और कोमलता को देखकर वह उस कन्या का दीवाना हो गया था। सुबह होते ही राजा ने मंत्री से कहा, वह लड़की इतनी सुंदर है कि उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम कुछ लोगों को लेकर जाओ और उस बूढ़ी औरत से उस लड़की के साथ मेरे विवाह की बात करो। उसी दिन राजा के आदेश पर मंत्री कुछ सैनिकों के साथ उस लड़की के घर हाथ मांगने के लिए गया और दाई के घर पहुंचकर मंत्री ने दाई को सारी बात बताई। राजा के विवाह के प्रस्ताव को सुनकर दाई के होश उड़ गए और वह सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसी विपत्ति आ गई है। ये कन्या तो राजा की पुत्री है और राजा को इस सत्य के बारे में नहीं पता है। उसी क्षण उस दाई ने स्पष्ट इनकार कर दिया। मैं एक निधन स्त्री हूँ और यह मेरी भांजी राजा के योग्य नहीं है। कृपया इस रिश्ते के लिए दोबारा मेरे घर पर ना आए। मंत्री ने उत्तर दिया, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो। राजा के साथ अपनी पुत्री के विवाह का अवसर पाकर भी तुम इनकार कर रही हो। यह तो तुम्हारे सौभाग्य की बात है। राजा स्वयं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन बूढ़ी औरत ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ राजा के साथ अपनी पुत्री के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब बूढ़ी औरत नहीं मानी तो मंत्री ने महल वापस जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने गुस्से में आकर तुरंत ऐलान किया कि उस बूढ़ी औरत को दरबार में लाया जाए। राजा के सिपाहियों ने बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर दरबार में पेश किया और राजा के आदेश पर उसे कोड़े मारे गए, जिसे वह सहन नहीं कर पाई और कोड़ों के मार से व्यथित होकर दाई ने राजा के समक्ष सारी सच्चाई उजागर कर दी और वह चीखते हुए राजा से बोली, हे महाराज, यह कन्या कोई और नहीं, यह आपकी सगी बेटी है। जब आपकी रानी ने मुझे इसे मारने के लिए दिया था तो मैं इसे मारना उचित नहीं समझी। मैंने इसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर पाला। मैंने ही आपकी बेटी को पालकर इतना बड़ा किया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बनेंगे। राजा यह बात सुनकर दंग रह गया। उसने अपना माथा पिटा और सोचा, हे भगवान, मैं ये कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप करने से बचा लिया। लेकिन फिर राजा देव सिंह उस दाई पर और भी क्रोधित हो गया और उसने अपने बेटे को आदेश दिया, बेटा, तुम अपनी बहन को जंगल में लेकर जाओ और उसका सर काट देना और उसे वहीं गाड़ देना और मुझे प्रमाण देने के लिए तुम उसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखा देना। राजा का बेटा रानी की पहली संतान जो उस लड़की से बड़ा था, अब वह भी जवान हो चुका था। अपने पिता की इन बातों को सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, पिताजी ने मुझे एक बहुत ही बड़ा पाप का कार्य सौंप दिया है। इतने वर्षों के बाद मुझे मेरी बहन मिली है और मैं उसे अपने हाथों से कैसे मार सकता हूं? अगर मैं ऐसा करता हूं तो भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, ये पाप मुझसे ना कराओ। ये सोच सोचकर राजकुमार बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगा, मैं अपनी बहन की हत्या कैसे करूंगा? मैं उसकी आंखें कैसे निकाल पाऊंगा? अगर मैं अपने पिता को बहन की हत्या करने से मना करता हूं तो मेरे पिताजी बहुत जिद्दी हैं। वह मुझसे नहीं तो किसी और से कहकर मेरी बहन को अवश्य ही मरवा देंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, वह चिड़िया आगे कहती है। मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में ले जाते समय भाई का प्यार बहन के प्रति उमड़ पड़ा और उसने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं किसी भी सूरत में तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। मैं तुम्हें यहां अकेला छोड़ देता हूं। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है। अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम निश्चित ही सुरक्षित रहोगी। बहन ने उत्तर दिया, भैया, आप मुझे मार दो और मेरी आंखें निकालकर पिताजी को दिखा देना। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो पिताजी तुम्हें सजा देंगे। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और बहुत रोए। उनके दिल पर दुखों का बोझ भारी पड़ रहा था। लेकिन अंत में राजकुमार ने फैसला किया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया, बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहा हूं। ईश्वर की मर्जी जो होगी वही होगा। मैं पिताजी को कोई बहाना बना दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी बहन को जंगल में छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। जंगल में आगे जाकर उसने एक हिरण को देखा, उसे मार दिया और उसकी आंखें निकाल लीं।
फिर वह अपने पिता के पास पहुंचा और हिरण की आंखें दिखाते हुए कहा, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक बहती हुई नदी में फेंक दिया है। राजा को विश्वास हो गया कि उसके पुत्र ने लड़की को मार दिया है। इधर रानी ने अपने बेटे को बुलाकर पूछा। बेटा, क्या तुमने सच में अपनी बहन को मार दिया है? राजकुमार ने उत्तर दिया। मां, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है, बल्कि उसे जंगल में छोड़ दिया है। यह सुनकर रानी को राहत मिली और वह भगवान का धन्यवाद करने लगी। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, आपने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी। हे प्रभु, आप उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पर पनाह देना जहां उसके जीवन की नया पार हो जाए। मैंने जब उसे जन्म दिया है तो वह अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, इधर राजकुमारी ने प्रकृति के उपहारों से अपना जीवन यापन किया। वृक्षों के फल और जंगली फूलों को खाकर वह अपने दिन बिताती। उसके वस्त्र फट चुके थे और वह अर्धनग्न अवस्था में जंगल में भटक रही थी। वह घनी झाड़ियों में छिपकर रात बिताती। एक दिन दूसरे राज्य के राजा सुधर्मा शिकार के लिए उसी जंगल में आए। राजकुमारी जब फल तोड़ रही थी तो उसने घोड़ों की पैरों की आवाज सुनी और घनी झाड़ियों में छिप गई। राजा सुधर्मा उसी वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए जहां राजकुमारी छिपी थी। जब राजा की नज़र झाड़ियों पर पड़ी तो उन्होंने एक मानवीय आकृति देखी। उन्होंने पुकारा, कौन है वहां? झाड़ियों में क्या कर रहे हो? जो भी हो, बाहर आओ और मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। मैं एक दुखी स्त्री हूँ। मेरे वस्त्र फट चुके हैं। यदि आप मुझे वस्त्र दे सकते हैं तो मैं बाहर आ सकती हूँ। राजा ने उसे एक चादर दी और राजकुमारी उसे ओढ़कर बाहर आ गई। राजा ने उसकी सुंदरता देखी और सोचा कि वह उनकी रानी बनने के योग्य है। उन्होंने उसे अपनी रानी बनने का प्रस्ताव दिया और राजकुमारी ने सहमति जताई। अब श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, वह कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा ही बहुत है। यहां तो फिर भी एक राजकुमार था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अब वह चिड़िया आगे उससे कहती है कि सेठ जी, इसके बाद वह राजा उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में ले आया। तो सबसे पहले तो वह अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर में जा पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर पर छोड़ दिया। और उस राजा ने उस मंत्री से कहा, हे काका, आप ऐसा समझो कि यह आपकी पुत्री है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि ऐसे इसे अपने महल ले जाऊंगा तो लोग बोलेंगे, राजा किसी लड़की को भगाकर लाया है जो मैं नहीं चाहता। मैं संपूर्ण विधि विधान से शादी करके अपने महल ले जाना चाहता हूं। तब तक यह तुम्हारे घर पुत्री बनकर रहेगी। कल मैं कई लोगों के साथ तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आऊंगा और फिर इससे विवाह करके अपनी महल को ले जाऊंगा। अब उस मंत्री ने जवाब दिया, हे महाराज, यह आपकी अमानत है और अब यह मेरी पुत्री है। आपका जब मन करे आप इससे विवाह करके अपने महल ले जाए, तब तक मैं इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगले दिन राजा के सेनापति और मंत्री ने बूढ़े मंत्री के घर जाकर राजकुमारी का हाथ मांगा और जल्द ही उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद राजकुमारी राजा सुधर्मा की पत्नी बनकर रहने लगी और दोनों बहुत प्रसन्न थे। राजा ने कभी भी अपनी पत्नी से उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा और दोनों ने 2 वर्ष साथ बिताए। जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो राजा और भी खुश हो गया। एक दिन राजा ने रानी से उसके कुल और अतीत के बारे में पूछा, लेकिन राजकुमारी ने बात को टाल दिया। कुछ समय बाद जब रानी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया तो राजा ने फिर से उसी बात को दोहराया। राजकुमारी अपने अतीत की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा उसके अतीत को जानने के लिए उत्सुक था। रानी ने जाना कि राजा उससे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उसने अपने जीवन की सारी कहानी उसे बता दी। राजा ने राजकुमारी की दुख भरी दास्तान सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने रानी से कहा कि वह उसे उसके पिता से मिलाने ले चलेंगे, लेकिन राजकुमारी ने पहले तो इनकार कर दिया। राजा के अनुरोध पर रानी अपने पिता से मिलने के लिए तैयार हो गई। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, वह चिड़िया आगे कहती है, अगले दिन राजा सुधर्मा ने राजा देव सिंह के यहां जाने का निश्चय किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य के कारण उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा। राजा ने अपने मंत्री और सेनापति को रानी और दोनों बच्चों के साथ राजा देव सिंह के राज्य की ओर रवाना कर दिया।
राजा ने रानी को समझाया कि वह उसके पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। इस प्रकार राजा सुधर्मा का मंत्री और सेनापति कुछ सेना के साथ राजकुमारी को लेकर देवसिंह के राज्य की ओर चल पड़े। राजा सुधर्मा के राज्य से राजा देवसिंह के राज्य तक की दूरी काफी अधिक थी, इसलिए उनकी यात्रा में शाम ढल गई और उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए एक स्थान पर तंबू लगाने का निर्णय लिया। जहां राजकुमारी का तंबू लगाया गया था, वहीं मंत्री ने भी अपना तंबू स्थापित कर दिया। राजकुमारी ने मंत्री से कहा कि वह एक राजा की बेटी और एक यशस्वी राजा की पत्नी है और उसे उचित नहीं लगता कि मंत्री उसके बगल में अपना तंबू लगाएं। मंत्री ने उत्तर दिया, उन्हें राजा के आदेश पर उनकी और उनके बच्चों की देखभाल के लिए भेजा गया है। रात्रि के एक दूसरे पहर में वह चालाक मंत्री चुपके से राजकुमारी के शिविर में प्रवेश कर गया। जैसे ही मंत्री ने शिविर की दहलीज पार की, राजकुमारी ने तत्परता से उठकर खुद को संभाला और मंत्री के नापाक इरादों को भांप लिया। उसे यकीन हो गया कि मंत्री के दिल में कुछ तो काला है। राजकुमारी ने फिर तेज आवाज में चेतावनी दी, सावधान, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम शिविर से तत्काल निकल जाओ। उसने मंत्री को बार बार शिविर छोड़ने को कहा, परंतु मंत्री ने उसकी एक ना सुनी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता रहा। राजकुमारी ने फिर कहा, अरे दुष्ट, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम्हें अपनी भलाई प्यारी है तो अभी इसी क्षण शिविर से बाहर चले जाओ। लेकिन मंत्री ने राजकुमारी की बातों को अनसुना कर दिया। तब राजकुमारी ने अपने बड़े पुत्र को मंत्री के सामने खड़ा किया और भगवान और पुत्र की दुहाई देते हुए मंत्री को कसम दिलाई। परंतु मंत्री के मन में वासना का जहर घुल चुका था और वह वासना की अंधी गलियों में खो चुका था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ रानी का हसीन चेहरा था। फिर वह मंत्री आगे बढ़ा और अपनी तलवार निकालकर राजकुमारी के पुत्र का सर काट दिया। राजकुमारी ने अपने पुत्र की दुर्दशा देखकर विलाप किया। उसे समझ आ गया कि यह दुष्ट मंत्री अब नहीं मानेगा, इसलिए उसने अपनी इज्जत बचाने का निश्चय किया। रानी ने फिर एक चाल चलते हुए कहा, रुको, मैं अभी आती हूँ, मुझे मूत्राशय करना है। उसके बाद आप जो चाहे मेरे साथ कर लेना। इतना कहकर वह शिविर से बाहर निकली और जंगल की ओर भाग गई। सुबह तक वह झाड़ियों में छिपी रही और जब सुबह हुई तो वह अपने शिविर में वापस आई, लेकिन वहां उसने अपने पुत्र का शव देखा। अपने पुत्र की दुर्दशा देखकर रानी का दिल और भी टूट गया, लेकिन वह अब क्या कर सकती थी। उस दुष्ट मंत्री के सामने राजकुमारी असहाय हो गई। श्रीकृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, अपने पुत्र की दुखद मृत्यु का शोक मन में छिपाए वह अपने साथियों के साथ आगे बढ़ चली। जब शाम ढली और सभी ने अपने डेरे लगाए, तब राजकुमारी के डेरे के निकट सेनापति ने भी अपना डेरा जमाया। राजकुमारी ने सेनापति को बुलाकर निवेदन किया, हे सेनापति, कृपया अपने डेरे को यहां से दूर स्थापित करो। सेनापति ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी, राजा ने मुझे आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा है। राजकुमारी ने उसे बार बार मना किया, परंतु सेनापति ने भी मंत्री की भांति उसकी एक ना सुनी और अपना डेरा वहीं बनाए रखा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, राजकुमारी को फिर से सब कुछ समझ में आ गया था। इस चिंता में वह पूरी रात सो नहीं पाई। आधी रात को वासना से विचलित सेनापति ने राजकुमारी के डेरे में प्रवेश किया। राजकुमारी ने उसे ललकारते हुए कहा, हे सेनापति, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं एक राजा की पत्नी और पुत्री हूं। इसे जानते हुए तुम मेरे डेरे में क्यों आए हो? अभी तुरंत बाहर निकल जाओ। परंतु वासना से धूर्त सेनापति हंसते हुए आगे बढ़ा और राजकुमारी के बार बार निवेदन करने के बाद भी वह सेनापति उसकी बात नहीं माना। जब राजकुमारी की ओर बढ़ने लगा तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को उसके सामने खड़ा किया और कहा, हे धूर्त, मुझे मेरे बेटे की कसम है, अगर तूने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। सेनापति ने तलवार निकाली और उस छोटे बेटे का सर काट दिया। राजकुमारी ने कहा, हे सेनापति, थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूँ, फिर आपका मन जो करे वह कर लेना। इसके बाद वह डेरे से बाहर निकली और जंगल की ओर भाग गई। रानी जब थोड़ी दूर आगे गई तो उसे गहरी नदी दिखाई दी। अब रानी ने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो उसकी कोई संतान नहीं बची, वह जी कर क्या करेंगी। उसने मरने का निश्चय किया और नदी के पानी में कूद पड़ी। परंतु नदी के पानी का वेग इतना तेज था कि जैसे वह नदी में कूदी तो पानी के बहाव ने उसे एकदम से खींच लिया। वह नदी जंगल के दूसरे छोर तक जाती थी। अब सुबह हो चुकी थी।
वह नदी में बहती जा रही थी। वहां पर 2 सन्यासी महात्मा नदी में अपने गुरु के वस्त्र धोने के लिए आए थे। उसी समय उन सन्यासी शिष्यों ने देखा कि नदी में कोई औरत बहते हुए उनकी तरफ आ रही है। तो उन दोनों योगी ने रानी को पकड़कर बाहर निकाला। जब रानी को होश आया तो रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब रानी मन ही मन सोचने लगी कि उसे मंत्री और सेनापति से तो जैसे तैसे छुटकारा मिल गया, परंतु अब इन योगियों ने मुझे घेर लिया। जैसे ही 2 योगियों ने राजकुमारी को पकड़ा, तब तक वहां 4 और सन्यासी महात्मा पहुंचे। अब तो मैं यहां पर और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी देखकर उसे मोहित हो जाता। सन्यासी आपस में लड़ने लगे, राजकुमारी मेरी है। और अंत में एक संत ने सोचा, इस तरह तो समस्या का हल नहीं निकलेगा। उन्होंने तय किया कि राजकुमारी को उनके गुरु के पास ले जाएंगे। इस मामले का फैसला गुरुजी ही करेंगे। गुरु के पास पहुंचकर योगियों ने अपनी इच्छा बताई। गुरु ने अपने शिष्यों को एक स्त्री के पीछे लड़ता देखा और समझाने लगे। वह एक बहुत ही विद्वान और तपस्वी संत थे। वह रानी को देखते ही समझ गए कि वह राजघराने से हैं। उन्होंने शिष्यों को समझाया कि वह उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार करें, जिससे उनकी जिंदगी बदल सकती है। शिष्यों ने गुरु की बात मानी और रानी को अपनी बहन बना लिया। वे सभी रानी के पिता देव सिंह के राज्य में रहते थे। रानी को पता चल गया कि वह अपने पिता के राज्य में प्रवेश कर चुकी है। यहाँ के राजा उसके पिता देव सिंह हैं। अब रानी उन्हीं महात्माओं के आश्रम में रहने लगी। वे महात्मा उसे अपनी बहन की तरह रखते थे। उधर राजा सुधर्मा भी अपने मंत्री और सेनापति के पास आकर मिले तो उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को वहां पर न देखकर सेनापति और मंत्री से पूछा। फिर सेनापति और मंत्री दोनों एक ही स्वर में मिलकर बोले, है महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। आपकी जो रानी थी वह रानी नहीं बल्कि एक डायन थी। वो आपके दोनों पुत्रों को मारकर खा गई और भाग गई। उन्होंने इस प्रकार कहा कि राजा सुधर्मा को विश्वास हो गया और वे सोचे, एक बोलेगा दूसरा क्यों बोलेगा, अब तो हम उसके पिताजी के पास जरूर जाएंगे। अति शीघ्र ही सभी लोग राजा देव सिंह के राज्य में चल दिए। उधर राजा सुधर्मा अपने सेनापति और मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के पास पहुंचे और इधर रानी ने अपने 6 भाइयों जो उसे समय योगी के रूप में थे उनसे कहा, हे मेरे प्यारे भाइयों, तुम सभी राजा के पास जाओ और उनसे कहना, अगर राजा किस्सा सुनना चाहे तो हमारी बहन उनको किस्सा सुना सकती है। यदि राजा किस्सा सुनना चाहेंगे तो जरूर हमें बुलाएंगे, क्योंकि राजकुमारी बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके पिता को किस्सा सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब तो वह 6 योगी भिक्षा मांगने के बहाने से राजा देव सिंह के दरबार पहुंचे। उन्होंने राजकुमारी द्वारा बताई गई बात राजा के सम्मुख उजागर कर दी। योगी की बात सुनकर राजा ने तुरंत उन्हें मंजूरी दे दी और किस्सा सुनाने के लिए अगले दिन योगी अपनी बहन को लेकर दरबार में पधारे। उस समय राजकुमारी योगियों के भेष में थी, इसलिए उसे कोई भी पहचान नहीं पाया। जब वह राज दरबार में किस्सा सुनाने लगी तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा को उसे लड़की का किस्सा बहुत पसंद आया और राजा ने उसे बहुत सारा इनाम भी दिया। और सभी योगी बोले, महाराज, जब भी आपको किस्सा सुनने का मन करेगा हम अपनी बहन को लाया करेंगे। अब तो धीरे धीरे उन सन्यासियों के दिन ही बदल गए। पहले वह योगी नगर नगर जाकर भिक्षा मांगते थे, परंतु अब तो उन सबको राजकुमारी द्वारा सुनाए गए किस्सों से ही राजा से इतना धन प्राप्त हो जाता था कि उन्हें कहीं भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, वह चिड़िया आगे कहती है, अगली रात को राजकुमारी राजा को किस्सा सुनाने के लिए उनके दरबार में आई तो उसने अपने पति, मंत्री और सेनापति को वहां खड़ा देखा। तब राजकुमारी ने सोचा, आज तो यहां पर सभी लोग उपस्थित हैं, तो आज तो किस्सा सुनाने में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। तब राजकुमारी पर्दे के आड़ में अपनी जगह पर आकर बैठ गई। अपने पिता से कहने लगी, हे राजा साहब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर आई हूं। यदि कहानी को प्रारंभ करने से पहले किसी को कोई जरूरी काम है तो आप सभी दरबार से उठकर उस काम को कर आइए। यदि किस्सा सुनाने के दौरान अगर कोई व्यक्ति बीच से जाएगा तो मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। अब उस राजा ने जवाब दिया, बेटी, तुम अपना किस्सा सुना। तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। किस्से के बीच में से इस दरबार में से कोई उठकर नहीं जाएगा। अब तो राजा और दरबार के सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठ गए।
अब उन सभी में उसका पति और वह विश्वासघाती मंत्री और सेनापति भी थे। अब तो राजकुमारी ने राजा के दरबार में अपना किस्सा शुरू कर दिया। अब वह कहने लगी, हे सभा के लोगों, इस कहानी को ध्यान से सुनना। अब वह राजकुमारी किस्सा सुनाने लगी। किसी देश में एक राजा रहता था। वह बहुत ही जालिम था। उस राजा को अपनी पुत्री से बहुत ज्यादा नफरत थी। एक दिन जब राजा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ तो उसने अपनी बेटी को अपने पुत्र के हाथों जंगल में मरवाने का आदेश दिया। राजा ने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि वह उस कन्या को मारकर उसकी आंखें निकाल ले। राजा देव सिंह ने जब यह कहानी सुनी तो उन्हें एहसास हुआ यह कहानी उनकी है। खुशी से भर के राजा देव सिंह ने योगियों की ओर मोतियों की माला फेंकते हुए कहा, इस किस्से को अंत तक सुनाया जाए। रानी के किस्सा सुनाने पर राजा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें अपनी करनी पर पश्चाताप हो रहा था। फिर राजकुमारी ने बताया कि जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया तो उसने अपनी सगी बहन को नहीं मारा। उसने उसे जंगल में छोड़कर वापस लौट आया। ये जानकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि शायद उसकी पुत्री आज भी जीवित हो सकती है। राजकुमारी ने अपनी कहानी जारी रखी। जब उसका भाई उसे जंगल में छोड़ आया, वह बेचारी भूख और प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर वह वृक्षों के पत्ते और फल फूल खाकर अपना पेट भरती थी। इस तरह से अपने आप को जीवित रखती थी। जंगल में रहते हुए उसके पास एक भी वस्त्र नहीं बचा था। एक दिन एक घोड़े पर सवार राजा वहां आया। राजा ने उस निर्वस्त्र लड़की को देखा और उसे अपनी चादर देकर उसका बदन ढकने में मदद की। फिर राजा ने उसे अपने साथ अपने नगर ले जाकर उससे विवाह कर लिया। रानी ने अपनी कहानी जारी रखी। जब राजा सुधर्मा ने इस किस्से को सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि यह उनकी ही कहानी है। खुशी से उन्होंने योगियों की और मोतियों की माला फेंकी और कहा कि यह किस्सा अंत तक सुनाया जाए। राजकुमारी ने आगे कहा, वह लड़की एक राजा की रानी बन चुकी थी और उसकी कोख से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक दिन उसके पति ने उससे उसके जीवन की पूरी घटना पूछी। उसने अपने पिता की करतूतें अपने पति को बताई, जिसे सुनकर उसका पति दुखी हुआ। वह दिल का अच्छा इंसान था। ये जानकर कि उसकी पत्नी एक राजा की पुत्री है, उसने उसे उसके पिता से मिलने का निश्चय किया, लेकिन उसने एक गलती की। उसने अपनी पत्नी और बेटों की सुरक्षा के लिए स्वयं नहीं जाकर अपने मंत्री और सेनापति को उनके साथ भेज दिया। ये उस राजा की सबसे बड़ी भूल थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, वह चिड़िया आगे कहती है कि चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, अपनी जवान स्त्री, जवान बहन या जवान बेटी को किसी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ नहीं भेजना चाहिए और ना ही उसके पास छोड़ना चाहिए, चाहे वह कितना ही वफादार और कितना भी विश्वास पात्र हो। जब वासना दिमाग पर हावी होती है तो सारी वफादारी, सारा विश्वास धरा का धरा रह जाता है, और स्त्री तो वैसे भी पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। अगर वह अकेली किसी अन्य पुरुष के साथ जाती है या ठहरती है तो उस पुरुष के मन में काम रूपी विचार आ ही जाता है। भूल कर भी कभी अपनी बहन बेटी को किसी अन्य के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके तब तो और भी नहीं छोड़ना चाहिए जब कोई पुरुष जवान हो, सुंदर हो, अकेला हो। कहते हैं स्त्री, धन और विद्या ये जिसके पास रहती है उसी की हो जाती है। राजकुमारी इधर राजा देव सिंह के दरबार में अपना किस्सा सुना रही थी। राजा देव सिंह और राजा सुधर्मा उस किस्से को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। राजकुमारी आगे कहती हैं कि उधर उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। सफर बहुत लंबा था। चलते चलते जब रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने वहीं रुकने का निर्णय लिया। मंत्री ने अपना तंबू रानी के तंबू के समीप लगा दिया। रानी ने इस बात का बहुत विरोध किया, पर वह मानने को तैयार नहीं हुआ। फिर रात्रि के समय में मंत्री ने उस राजकुमारी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की, परंतु राजकुमारी ने हर बार निवेदन किया कि उसे छोड़ दे, लेकिन वह दुष्ट मंत्री ने एक न सुनी। उसने राजा के बेटे का भी सर काट दिया। इसके बाद रानी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए मंत्री से बहाना बनाकर जंगल में भाग लिया। रात भर उसने जंगल में गुजारते हुए अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा की। दूसरे दिन जब रानी अपने तंबू में वापस आई तो वो अपने बेटे की लाश को देखकर रोने लगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही थी तो उधर मंत्री के हालात खराब होते जा रहे थे। अब तो धीरे धीरे वह मंत्री भी बहाना बनाते हुए राजा के दरबार से उठकर जाना चाहता था
तो राजा ने तुरंत ही उसे डांट फटकार कर बैठा दिया। तब रानी आगे कहानी सुनाने लगी। अब दूसरे दिन को जब वह वहां से आगे को चले और एक जगह रास्ते में फिर तंबू लगाए, तो उस रात सेनापति तंबू में घुसकर दुष्कर्म की लालसा से रानी के पास जा पहुंचा। रानी ने पहले तो उसे खूब ललकार कर समझाया कि वह यहां से चला जाए, लेकिन वह दुष्ट लौटने को तैयार नहीं हुआ तो रानी ने उसे अपने छोटे बेटे की कसम दी। ये कहानी सुनकर सेनापति भी घबराने लगा। सोचने लगा, ये तो मेरा भेद खुल रहा है। वह भी उठकर भागने को तैयार हुआ तो राजा ने डांट कर उसे भी बैठा दिया। राजा सुधर्मा ने कहा, क्यों भाई, सच्चाई तुमसे सुनी नहीं जा रही है क्या? सेनापति भी अपना मुंह लटकाकर चुपचाप बैठ गया। इधर किस्सा जारी था। राजकुमारी कहने लगी, फिर उसके बाद सेनापति ने भी रानी के छोटे बेटे का कत्ल कर दिया। वह गलत भाव लेकर रानी के पास बढ़ता गया तो उसी समय पर किसी तरह से राजकुमारी अपनी जान बचाकर के वहां से भाग निकली और वहां से एक नदी में कूद गई। लेकिन उसकी किस्मत ने वहां पर उसका साथ नहीं दिया। वह बेचारी जिंदा बच गई। वो नदी के जल में बहते बहते जंगल के दूसरे छोर पर योगिया के पास पहुंच गई। सन्यासियों ने भी उस राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाना चाहा, परंतु उनके महान बुद्धिमान गुरुजी ने उन सन्यासियों से ये पाप होने से बचा लिया और गुरुजी के बार बार समझाने पर सन्यासियों ने उस राजकुमारी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वह भाई बहन अपने यहाँ जो राजा था, उस राजा के यहाँ पर किस्सा सुनाने के लिए रोज अपनी बहन को ले जाने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद में वह राजकुमारी अपना पर्दा हटाकर राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी कन्या को देखकर राजा देव सिंह भी पहचान गए और उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा सुधर्मा की आंखें भर आईं। पत्नी को सामने देखकर राजा सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। राजा सुधर्मा राजा देव सिंह से आज्ञा मांगने लगा, महाराज, मेरा मंत्री और मेरा सेनापति मेरा ही शत्रु है। इसे मैं स्वयं दंड देना चाहता हूं। तब उसी तरह से राजा सुधर्मा ने उन दोनों के सर कलम कर दिए। पापियों को उनके करने का दंड मिल चुका था। इधर राजा देव सिंह ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बार बार उससे अपने की क्षमा मांगने लगा। पुत्री ने अपने पिता को क्षमा कर दिया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, वह चिड़िया आगे कहती है, इस प्रकार से राजकुमारी अपने पति के साथ कुछ दिन तक अपने पिता के घर पर ही रही। फिर उसके बाद राजा सुधर्मा अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौट आया और हंसी खुशी के साथ समय व्यतीत करने लगा। कुछ ही समय में रानी ने 2 बेटों को और जन्म दिया। अब तो उनकी खोई हुई खुशी वापस आ गई। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवर्षि नारद जी, इस प्रकार से इस बूढ़ी चिड़िया ने इस सेठ को समझाया कि कैसे लोगों के पास अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। अब देवर्षि नारद जी को भी उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। मित्रों, कहते हैं ना कि अगर भगवान किसी के पक्ष में होता है तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई उसे मार नहीं सकता। मृत्यु जीवन मरण या विधाता के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।